ये अगर जब तक हम लोग का मांग है कि बिहियाँ थाना बिहियाँ में रहना चाहिए, जब तक यह मांग हमारा पूर्ण रूप से लिखित रूप से हम लोगों को नहीं मिल जा रहा है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग रहेंगे। सरकारी व्यवस्था के जो क्रम है उसके अनुसार हम लोग सीओ से मिल रहे हैं, डीएम से मिल रहे हैं, अपने विधायक जी से बात कर रहे हैं और सांसद महोदय से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो जो हम लोग जिस तरह से जो क्रिया से हम लोग करना चाहते हैं उसको भी हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है तो समझिए कि हम लोग ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक करेंगे। जो मांग है या वो जो मांग रहे हैं उन लोगों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा थाना जो है स्वतंत्रता के समय से है और ये थाना हमेशा यहाँ रहना चाहिए। बिहियाँ जो है इतना बड़ा प्रखंड है कि आरा जिला बन रहा है, तेघरा थाना बने इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, हम लोग भी उन गांवों से जुड़े हुए हैं। इस मंडी का सुरक्षा का एकमात्र जिम्मेवारी बिहियाँ थाना पर है, तो हम चाहेंगे कि बिहियाँ थाना को बिहियाँ में ही रहने दिया जाए। अब हम बिहियाँ में आज बैठक हो रही थी। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि आज जो बैठक हो रही है किस लिए ये बैठक कराई गई है। राजेश कुमार मिश्रा। आज जो ये आप लोग बैठक बुलाए हैं, किस लिए बैठक बुलाए हैं? जैसा कि विदित है कि बिहियाँ थाना को बिहियाँ से हस्तांतरित करके तेघरा ले जाया जा रहा है, जिसका विगत दिनों हमारे एसपी साहब ने भूमि पूजन भी किया है। बिहियाँ थाना स्वतंत्रता से पहले से बिहियाँ में स्थित है। कई दिनों तक यह किराए के भवन में भी चलता रहा और आज की स्थिति यह है कि बिहियाँ बहुत बड़ा व्यावसायिक मंडी बन गया है। साथ ही साथ यहाँ लगभग 10-12 सरकारी बैंक हैं, उसके एटीएम कार्यरत हैं, कई सरकारी ऑफिस और साथ ही साथ यहाँ पर बियाडा क्षेत्र है, कई महिला और अन्य महाविद्यालय हैं, स्कूल कोचिंग हैं। इसकी आबादी यहाँ लोग प्रतिदिन अगल बगल के गांवों से आते हैं और ऐसे स्थिति में अगर बिहियाँ थाना को यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बिहियाँ थाने को बिहियाँ में ही रहने देने के लिए बिहियाँ विकास संघर्ष समिति का गठन हुआ। हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से बिहियाँ थाना को बिहियाँ में ही रखने के लिए आंदोलन चलाया था। इसी क्रम में आज एक मीटिंग रखी गई थी। पिछले दिनों हम लोग डीएम से मिलकर ज्ञापन दिए थे। तत्पश्चात एक कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे बिहियाँ के व्यवसायी और अन्य लोगों ने स्वेच्छा से बिहियाँ बंद का आह्वान किया था। बिहियाँ बंद कराया गया था जो काफ़ी सफल रहा था। अब आगे की रणनीति आंदोलन की गतिविधि को तय करने के लिए आज बिहियाँ संघर्ष समिति ने एक मीटिंग का आह्वान किया है, जिस मीटिंग में आज हम लोग उपस्थित होकर के और पुनः अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत 17 मई से करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जगह पता नहीं है बिहियाँ में कहाँ जगह आप लोग दे रहे हैं, सरकार पहले से ही जगह नहीं मिला इसलिए वहाँ तेघरा गई। जगह की कोई कमी नहीं है। बिहियाँ में जब इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे लग सकते हैं, इतने बड़े बड़े उद्योग लगने के लिए यहाँ पर तमाम ज़मीन उपलब्ध है। बियाडा क्षेत्र है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, कई तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ज़रूरत है सार्थक रूप से इस पर पहल करने की। बिहियाँ से थाना अगर तेघरा बन रहा है, तेघरा थाना बने
इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, हम लोग भी उन गांवों से जुड़े हुए हैं, हमारी भी रिश्तेदारी, सबकी रिश्तेदारी अगल बगल गांवों से जुड़ी हुई है। बिहियां में तेघरा बने, ग्रामीण थाना बन जाए, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहियां जो है काफ़ी प्रतिष्ठित सुविख्यात मंडी रही है। यहाँ का व्यापार देश ही नहीं विदेश में होता है, यहाँ का चावल बांग्लादेश तक जाता है, यहाँ कई तरह की मंडी है। इस मंडी का सुरक्षा का एकमात्र जिम्मेवारी बिहियां थाना पर है। तो हम चाहेंगे कि बिहियां थाना को बिहियां में ही रहने दिया जाए। अब हम लोग आरा की ही बात देख लें, आरा में 6 थाना है, तो कहाँ यहाँ और थाना बनाना चाहिए था। एकमात्र थाने को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हस्तांतरित किया जा रहा है। तो तेघरा में तेघरा थाना बने, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहियां में बिहियां थाना को रहने दिया जाए, जिसके लिए पर्याप्त ज़मीन है। इसको प्रशासनिक स्तर से अगर लोग देखभाल करते हैं, जा कर के सीओ से, बीडीओ से, जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे जाकर मिलें, तो यहाँ ज़मीन का कोई अभाव नहीं है। डीएम साहब से जब हमारी प्रतिनिधि मंडल मिली हुई थी तो उनको भी हम लोगों ने बताया था, जिसमें से उनको एकाध जो स्थल है उन्हें अच्छा लगा था। उन्होंने भी कहा था कि ये स्थल अच्छा रहेगा। तो ज़मीन की कोई कमी हमें नहीं दिख रही है। तो वहाँ भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम किए थे कि थाना जो है यहीं पर चालू होना चाहिए, यहीं पर बनना चाहिए। आप लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं, धरना देने का काम बात कर रहे हैं कि 17 मई से हम अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। तो जब तक दोनों जगह से नहीं मिलेंगे, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, जहाँ आंदोलन की बात है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर कोई आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, हर कोई अपना मांग मांगने के लिए स्वतंत्र है। जिनको जो लगेगा वो मांग करेंगे। उन्हें लग रहा है थाना वहाँ होना चाहिए, वो मांग करें, थाना बनाएं, या उससे भी बड़ा आदर्श थाना बनाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ भी विकास हो रहा है, वहाँ भी थाना होना चाहिए, तो वहाँ थाना का मांग करें। और ये अच्छा है कि वो लोग थाना की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो आबादी लगातार बढ़ते जा रही है, हमारी आबादी, हमारा व्यवसायिक केंद्र इस बिहियां थाना के भरोसे ही टिका हुआ है, तो इसको इसी स्थान पर रखने दिया जाए। बाकी मांगने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, और लोग मांग करें, और कुछ दूरी पर और एक थाना बने। जितना थाना ज़्यादा होगा उतनी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। ये उनका मांग जायज़ है, उन्होंने मांग किया है, अच्छी बात है। लेकिन हम अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे थाना को यहाँ से नहीं हस्तांतरित किया जाए, कहीं अगल बगल आधे किलोमीटर के अंदर में एक स्थल चयनित करके और यहाँ पर थाना को पुनः स्थापित करके अस्थायी कर दिया जाए। तो क्या आप लोगों को पता नहीं था कि बिहियां थाना वहाँ शिफ्ट हो रहा है? अगर पता होता तो हम लोग ये संघर्ष क्यों करते? ये संघर्ष और पहले होना चाहिए था। अगर हमें जानकारी रहती कि ऐसा हो रहा है तो पहले से ही प्रयास किया गया रहता। और ये तो कोई ये बात है नहीं कि इन लोगों ने किसी को सूचना दिया कि हाँ जी आज से थाना यहाँ से हस्तांतरित किया जा रहा है। ये तो एक नॉर्मल इनकी प्रक्रिया है, ये ऑफिशियली ये लोग काम कर रहे थे। जब पता चला, जब भूमि पूजन हुआ, तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि फाइनली जो है यहाँ से इसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो चलिए, आज आप लोग बैठक कर रहे थे और बैठक में ये निर्णय लिया गया, मुझे पता चला कि अभी कह रहे थे कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 17 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कि क्या कहना चाहते हैं आप, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं धरना के माध्यम से? देखिए, अगर जब तक हम लोग का मांग है कि बिहियां थाना बिहियां में रहना चाहिए, जब तक यह मांग हमारा पूर्ण रूप से लिखित रूप से हम लोगों को नहीं मिल जा रहा है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। हम लोग सरकारी व्यवस्था के जो क्रम है उसके अनुसार हम लोग सीओ से मिल रहे हैं, डीएम से मिल रहे हैं, अपने विधायक जी से बात कर रहे हैं और सांसद महोदय से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो जो हम लोग का जो प्रारंभिक जो स्टेज है, जिस तरह से जो क्रिया से हम लोग करना चाहते हैं उसको भी हम लोग कर रहे हैं।
अगर हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है तो समझिए कि हम लोग ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक करेंगे। तो निश्चितकालीन तो वहाँ चौरस्ता पे भी लोग धरना दे रहे हैं कि वहाँ काम चालू होना चाहिए, काम क्यों बंद हो गया? देखिए, उनका जो मांग है या वो जो मांग रहे हैं उन लोगों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा थाना जो है स्वतंत्रता के समय से है और ये थाना हमेशा यहाँ रहना चाहिए। बिहियाँ जो है इतना बड़ा प्रखंड है कि आरा जिला के बाद सबसे ज़्यादा राजस्व जो है हमारे बिहियाँ बाज़ार से जाता है। यहाँ करोड़ों रुपये का जो है व्यापार रूप से प्रतिदिन होता है। इतनी सारी आबादी है यहाँ पे, इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, ATM है, बैंक है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे है, जिसकी सुरक्षा की जो है जिम्मेवारी हमारे थाना पर है। अगर ये थाना ही हट जाएगा तो सोचिए इतना बड़ा बाज़ार, इतनी बड़ी आबादी, हम लोग का सुरक्षा चक्र है। ये जो थाना है हम लोग का सुरक्षा चक्र है और ये हमारा सुरक्षा चक्र ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा। चौरस्ता पर जो लोग धरना दे रहे थे उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या बिहियाँ में भी लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग भी धरना दे रहे हैं क्या? लोग कह रहे हैं, बिहियाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें पता ही नहीं था थाना कैसे शिफ्ट हो गया, कब शिफ्ट हुआ। जब भूमि पूजन हुआ तब पता चला कि हमें थाना यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव है इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नहीं तो पता पहले से ही था। देखिए, ये जो हुआ है, ये जो प्रक्रिया होता है, ये तो बाज़ार के लोगों को बता के कोई काम नहीं करेगा। प्रशासन द्वारा या जो भी जिसके द्वारा ये काम हुआ, इंटरनली हुआ है। तो बिहियाँ बाज़ार के टेंडर नहीं निकला था, पता नहीं था नहीं, किसी को पता नहीं था। अगर पता होता तो जो ये आंदोलन हम आज शुरू कर रहे हैं, हम लोग जो अभी लगे हुए हैं, ये बहुत पहले से शुरू हो गया रहता। ये इंटरनली अंदर ही ये काम कर दिए गए। आप बताइए कहाँ तक उचित है? बिहियाँ इतना बड़ा बाज़ार है और ये जो थाना है जा रहा है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तेघरा, उतना दूर। यहाँ उसके बीच में आप देखिए बिहियाँ चौरस्ता के बीच में कितना सुनसान जगह है, जो गैप का स्थिति है। तो क्या अगर बिहियाँ में किसी तरह का कोई बात हो रहा तो यहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर दूर जाएंगे केस दर्ज करने के लिए? और मान लीजिए रात्रि में कुछ ऐसा हो जा रहा है तो क्या यहाँ से हम जाएंगे 5 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे बिहियाँ थाना में कोई लिखित कार्रवाई करवाने के लिए कि चलिए हमारे साथ है? तो सोचिए कि कैसे यहाँ के जनमानस का भला हो सकता है। वो लोग भी तो यही बात बोल रहे हैं। तो देखिए, उन लोगों की मांग है, अपना मांग रखें और अपना वहाँ थाना ले, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? ये उनका सुरक्षा का बात है, वो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी मांग करते हैं तो उचित है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारा बाज़ार है, हम अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें ये जो थाना है चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से सुरक्षा चक्र को तोड़ के आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बाज़ार में थाना होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर थाना ही नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है, तो फिर यहाँ के लोगों का जो व्यापार का जो मंडी है, इस मंडी का क्या हाल होगा? अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, किसी तरह की और भी क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी। जो स्कूल का व्यवस्था है, बच्चियां हैं, महिला कॉलेज हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, बैंक है, बाहर से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। जो हमारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे GRP के कितने स्टाफ रहते हैं? 2 या 3 स्टाफ रहते होंगे, जितने भी रहते हैं मुझे पता नहीं है। तो यहाँ रात में लोग उतरते हैं, व्यापारी अपना सामान लेने के लिए, माल लेने के लिए बाहर जाते हैं, बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं और भी बहुत जगह जाते हैं, आते हैं, रात में उतर के आते हैं। तो ये सुरक्षा चक्र जो है हमारा थाना, इसके कारण ही निश्चिंत होकर लोग आते हैं, जाते हैं, रात्रि में भी लोग घूमते हैं, किसी तरह का कोई डर भय नहीं रहता है। अगर यही चीज़ हमारा यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर हमारा जो जीवन का व्यवस्था है अव्यवस्था के रूप में तब्दील हो जाएगा। पता तब चला जब वहाँ पर 29 अप्रैल को SP जब भूमि पूजन किए तब। देखिए क्या होता है, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक यहाँ बिहियाँ में जब तक रहेगा, ये ऊपर से आदेश नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। 17 मई से ही अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग जा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।